देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ कॉस अल्फा और एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा। तो पहले हम लोग एक्सपेंशन ऑफ कॉस अल्फा को पढ़ते हैं, समझ गए। तो इसके पहले एक चीज बताइए कि हम लोग पढ़े हैं ये चीज, क्या पढ़े हैं कि कॉस एन थीटा बराबर, बोलिए तो क्या होता है, क्या होता है, एन सी जीरो कॉस पे पावर एन थीटा माइनस एन सी टू कॉस पे पावर एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी फोर कॉस पे पावर एन माइनस फोर थीटा साइन पे पावर फोर थीटा और आपका डॉट डॉट डॉट, हाँ या नहीं, ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, देखिए तो क्या मिला आपको, कॉस एन थीटा बराबर एन सी जीरो क्या हो जाता है 1, यानी कि कॉस पे पावर एन थीटा, एन सी टू कितना हो जाएगा एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2, हाँ या नहीं, और कितना हो जाएगा कॉस पे पावर एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, और नीचे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4, और आपका क्या हो गया कॉस पे पावर एन माइनस फोर थीटा साइन पे पावर फोर थीटा और आपका डॉट डॉट डॉट, समझ गए। इसमें पुट कीजिए, पुट एन थीटा बराबर अल्फा, दैट इज एन बराबर अल्फा बटे कितना थीटा, एन थीटा बराबर हम लोग क्या पुट किए अल्फा, यानी कि अल्फा आपका एन बराबर कितना एल बाय थीटा। तो क्या हो जाएगा बोलिएगा तो, आपका जो है क्या हो जाएगा बोलिएगा तो, कॉस अल्फा बराबर कॉस पे पावर एन, कॉस पे पावर कितना, कॉस पे पावर कितना एन, हाँ या नहीं, कॉस पे पावर एन थीटा, हाँ या नहीं, क्या पुट कीजिएगा कॉस पे पावर कितना, कॉस पे पावर आपका कितना एन थीटा, पावर वाले को रहने दीजिएगा, समझ गए, पावर वाले के साथ छेड़खानी नहीं कीजिएगा, कॉस पे पावर कितना एन थीटा और माइनस ये जो एन है ना इसके जगह पे क्या अल्फा बाय थीटा और इसके जगह पे अल्फा बाय थीटा माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2, पावर वाले के साथ छेड़खानी नहीं कीजिएगा, और कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर बोलिए एन के जगह पे क्या रखिएगा अल्फा बाय थीटा माइनस वन अल्फा बाय थीटा माइनस टू अल्फा बाय थीटा माइनस थ्री बाय फैक्टोरियल 4 कॉस पे पावर एन माइनस फोर थीटा साइन पे पावर फोर थीटा और आपका हो गया डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब आप ले लीजिए एलसीएम, कॉस अल्फा बराबर, समझ गए, आप ले लीजिए यहां पर एलसीएम, एलसीएम देखिए तो क्या मिलेगा कॉस पे पावर एन थीटा, ये अल्फा अल्फा माइनस थीटा, थीटा इंटू कितना हो गया थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 कॉस पे पावर एन माइनस टू थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और आपका एलसीएम कितना आ गया था थीटा स्क्वायर, एलसीएम क्या लिख दिए थीटा स्क्वायर लिख दिए। ठीक, यहां पर देखिए अल्फा, यहां पे देखिए हाँ थीटा स्क्वायर यहां बचा था ना, उसको इसके नीचे लिख दिए, हाँ या नहीं, उससे क्या मतलब है मेरा फॉर्मेट मिल जाएगा, इससे वो फॉर्मेट मिल जाएगा जो हम लाना चाहते हैं। यहां पर भी आपका कितना हो गया एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा माइनस थीटा अल्फा माइनस टू थीटा अल्फा माइनस थ्री थीटा बाय फैक्टोरियल 4 और कॉस पे पावर एन माइनस फोर थीटा साइन पे पावर फोर थीटा बाय थीटा पे पावर कितना 4, आपका डॉट डॉट डॉट, समझ गया, आपका क्या हो गया डॉट डॉट डॉट। हाँ, टेकिंग लिमिट, हाँ टेकिंग लिमिट आपका जो है आपने क्या पुट किया एन थीटा ना, थीटा टेंस टू जीरो
n टेंस टू इन्फिनिटी सो दैट n थीटा बराबर l रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, देखिए क्या किया हम लोग कि यहां पर n थीटा है ना, आप क्या कीजिए कि थीटा को आप जीरो की तरफ लेके जाइए, यानी कि थीटा को आप घटा रहे हैं और n को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू किसके बराबर देगा, अल्फा के बराबर। दो चीज है ना, जैसे आप चार और मान लीजिए 6 को गुना करें तो कितना हो, 6 चौके 24। अब 4 के जगह आप रख दीजिए 2, इन्हें क्या देना पड़ेगा, 12, तभी ना 12 दूना क्या हो जाएगा 24, है या नहीं। जैसे 4 गुनी 6 बराबर कितना हो गया 24, तो 2 गुनी 12 बराबर कितना हो गया 24। एक को आपने घटाया तो दूसरे को आपने क्या किया, बढ़ाया, ताकि रिजल्ट आपका क्या रहे, सेम रहे। वही थीटा को आप जीरो के तरफ लेके जा रहे हैं तो n को किसके तरफ लेके जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी के तरफ, ताकि n थीटा बराबर l आपका अल्फा आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और when theta tends to 0 then sin theta by theta tends to कितना हो जाएगा 1। जब थीटा टेंस टू 0 रहेगा तो साइन थीटा बाय थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, लिमिट से एंड cos थीटा टेंस टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आप जब थीटा को 0 की तरफ लेके जा रहे हैं तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। बोलिए हाँ या नहीं। तो इसीलिए अब इसका मान हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं, समझ गए। इसका नाम आप रख दीजिए 1 नंबर। तो पहले नोट कीजिएगा तभी ना, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। देखिए अब आपका क्या हो गया, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, देयरफॉर कॉस अल्फा बराबर, देखिए कॉस थीटा वैल्यू आपने क्या निकाला है 1 पे पावर n कितना हो जाएगा 1, माइनस थीटा आपने क्या रखा है 0, तो अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। कॉस थीटा आपने क्या निकाला है 1 पे पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, और साइन थीटा बाय थीटा आपने क्या निकाला है 1, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 1, खत्म हो गया। प्लस थीटा तो आपका 0 है, अल्फा कितने बार आया 1 2 3 4, यानी कि आपका कितना हो गया अल्फा पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 है खत्म, साइन थीटा बाय थीटा 1 है खत्म। अगला क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 डॉट 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 प्लस माइनस 1 पे पावर कितना r, अल्फा पे पावर 2r बाय फैक्टोरियल 2r डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्यों 2r क्यों लिए, क्योंकि देख लीजिए नीचे आपका क्या मिल रहा है इवन, है या नहीं, इवन 2r लीजिएगा तभी नहीं इवन होगा। और देखिए तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इसलिए -1 पे पावर कितना ले लिए r। यदि आप r के जगह ऑड नंबर रखिएगा तो माइनस होगा, और इवन रखिएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या है एक्सपेंशन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ गए। ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और इसको याद रखिएगा आगे चल के 12 में हम लिखवाए होंगे, जब 11 में लिखवाए होंगे, जब आप लिमिट आपको बताए होंगे उस समय, समझ गए। लिमिट जब बताए होंगे तब इसको आपको जरूर बताए होंगे, इसको आप नोट कीजिए। और याद कीजिए उस समय जब फॉर्मूला लिखवाए थे तो बोले थे कि आने वाले समय में आपको फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाएंगे, तो आज आपको सिद्ध करके दिखा दिए। अब क्या पढ़िएगा, एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा, ये है, ये VVI तो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बल्कि इसका यूज तो हर जगह है ना, इसीलिए आपके लिए VVI है।
चलिए इसके लिए क्या लिखिएगा बोलिए तो, कौन सा फॉर्मूला, साइन एन थीटा। फटाफट बताइए तो क्या होता है, NC1 कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा प्लस साइन थीटा, फिर माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस NC3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा साइन पे पावर 5 थीटा, और आपका हो गया डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको जरा तोड़ के लिखिए तो कैसे लिखिएगा, तो आपका हो गया साइन n थीटा बराबर NC1 n हो जाएगा कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 और कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 बाय फैक्टोरियल 5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा साइन पे पावर 5 थीटा और डॉट डॉट डॉट। ठीक, यहां तक हो गया, तरीका वही है। इसके बाद याद कीजिए तो हम लोग क्या पुटे थे, पुट n थीटा बराबर अल्फा, यानी कि n बराबर अल्फा बटे कितना, थीटा। तो साइन अल्फा बराबर कितना, n, नहीं ई n के जगह पे रखिए, n के पावर वाला सिर्फ नहीं लिखिएगा, n के जगह पे कितना, अल्फा बाय थीटा कॉस पे पावर n माइनस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय थीटा माइनस 1 अल्फा बाय थीटा माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस अल्फा बाय कितना थीटा, अल्फा बाय थीटा माइनस 1 अल्फा बाय थीटा माइनस 2 अल्फा बाय थीटा माइनस 3 अल्फा बाय थीटा माइनस 4 बाय फैक्टोरियल 5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा साइन पे पावर 5 थीटा, और आपका हो गया डॉट डॉट डॉट। अब क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, हाँ या नहीं, तो साइन अल्फा बराबर बोलिए तो अल्फा कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा बाय थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा अल्फा माइनस 2 थीटा बाय फैक्टोरियल 3 इंटू कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा बाय थीटा क्यूब प्लस, समझ गए, प्लस यहां लिख देते हैं अल्फा माइनस थीटा अल्फा माइनस 2 थीटा अल्फा माइनस 3 थीटा अल्फा माइनस 4 थीटा बाय हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा साइन पे पावर 5 थीटा थीटा नीचे आ जाएगा और बटे थीटा पे पावर 5, और आपका हो गया डॉट डॉट डॉट। समझ गए, फिर वही काम कीजिए, क्या लीजिएगा, हाँ, टेकिंग लिमिट एज थीटा टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इंफिनिटी सो दैट n थीटा बराबर अल्फा रिमेन्स सेम। एक ही बात है, रिमेन्स सेम या रिमेन्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ गए, इस केस में बताइएगा तो इन दिस केस साइन थीटा बाय थीटा कहां चला जाएगा, 1 पे, और कॉस थीटा भी कहां चला जाएगा, 1 पे। यानी कि जब आपका थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा लिमिट, तो साइन थीटा बाय थीटा कितना हो जाएगा, 1, और कॉस थीटा बाय थीटा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मिटाकर बताते हैं।
क्या मिलेगा वैल्यू बोलिए तो? देयरफॉर साइन अल्फा बराबर कितना हो गया? ये सब तो खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ बचेगा अल्फा माइनस 1 2 3 अल्फा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, 1 2 3 4 5 प्लस अल्फा पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट 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 प्लस -1 पे पावर आर अल्फा पे पावर 2r प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2r प्लस 1। कहे कि देख लीजिए ऑड नंबर माइनस है, हाँ या नहीं? और इवन ऑड नंबर आपका, ऑड नंबर तो खैर ये भी है, पहले एक प्लस फिर एक कितना है माइनस, और इसी तरह से करते करते कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। समझ गए? कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। जैसे मान लीजिए कि आप अल्फा, आप आर के जगह पे 0 रख दीजिए, समझ गए? तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, 0 रखेगा तो अल्फा, और 0 रखेगा तो नीचे कितना हो जाएगा? 1, यानी कि सिर्फ अल्फा मिलेगा, पहला मिल गया। आप आर के जगह 1 रखिए, 1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 रखिएगा तो 2 1 3 अल्फा पे पावर 3 और नीचे भी 3, ये मिल गया। आप 2 रखिए, 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, आर के जगह 2 रखिएगा तो ये प्लस, 2 दूनी 4 1 5 अल्फा पे पावर 5 बेटे फैक्टोरियल 5 हो गया। समझ गए? नहीं आर बराबर काहे लिखिएगा, यही आपका क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग क्या देखे? हम लोग साइन अल्फा देखे और फिर आप कॉस अल्फा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ या नहीं? आप जो है कि कॉस अल्फा भी आप इसको निकाल चुके हैं। देखिए, आप कॉस अल्फा क्या निकाले थे बोलिएगा तो? कॉस अल्फा क्या था आपका? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस अल्फा पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, हाँ या नहीं? ठीक, ये था। अब देखिए, आप डिफरेंशियल कैलकुलस के मदद से भी यदि आप कोई एक जानते हैं तो दूसरा निकाल सकते हैं, कोई एक जानते हैं तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? यदि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, समझ गए? साइन का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस अल्फा, अल्फा का डिफरेंशिएशन 1, इसके बाद अल्फा क्यूब का 3 अल्फा स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस इसका 5 अल्फा पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल कितना? 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया? 1 माइनस, एगो कटेगा ना 3, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा बटे फैक्टोरियल 2, 5 कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं, सिर्फ क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर। यहां से 5 5 कट जाएगा, अल्फा पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4। आप देख लीजिए कि आप साइन, आप डिफरेंशिएट किए ना इसको जी, इसको डिफरेंशिएट किए तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 5 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि साइन का यदि आप जानते हैं फॉर्मूला तो आप कॉस का ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। कैसे? डिफरेंशिएट करके। ठीक इसी प्रकार से यदि कॉस जानते हैं और आपको साइन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? साइन का। समझ गए? क्या मिल जाएगा? साइन का। यानी कि कोई एक जानते हैं तो डिफरेंशिएट करके दूसरा आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं टेन अल्फा। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ टेन अल्फा। तो टेन अल्फा निकालने के लिए बोलिए तो क्या करना पड़ेगा? साइन बाय कॉस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? यानी कि टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। अच्छा बताइए तो साइन अल्फा का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन अल्फा का होता है अल्फा माइनस अल्फा 2 बटे, हाँ, तब आपका हो जाएगा अल्फा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा पे पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट 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 होता है,
और कॉस का 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 और आपका डॉट डॉट डॉट। समझ गए? इतना होता है। अब देखिए तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन अल्फा बराबर अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय, अच्छा फैक्टोरियल 3 का मतलब बोलिए तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक। अल्फा पे पावर 5, 5 का मतलब 120 हो जाएगा क्या, 120, 5 चौके 20, 20 के 60, 120, हाँ या नहीं, और डॉट डॉट डॉट। और इसको आप ऊपर लेके जाइए इस प्रकार से, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बाय सिर्फ 2 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय कितना 2, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अल्फा पे पावर 4 बाय 4 तिहाई 12 दूनी 24, हाँ या नहीं, डॉट डॉट डॉट। और जब ये भाई सब ऊपर जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा, -1, हाँ या नहीं, पावर में आपका हो जाएगा -1। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स पे पावर -1 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक। और इसको आप लिखिए तो 10 अल्फा बराबर अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय 6 प्लस अल्फा पे पावर 5 बाय 120 डॉट 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 1 माइनस नहीं बल्कि 1 प्लस एक्स के जगह पे अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा पे पावर 4 बटे 24 डॉट डॉट डॉट, देखिए 1 प्लस एक्स लिख दिए, अब प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या नहीं, प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा पे पावर 4 बाय 24 डॉट डॉट डॉट, इस पे पावर 2, और भी आपका बहुत ज्यादा होगा लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। समझ गए, उसको इग्नोर कर देंगे। तो 10 अल्फा बराबर देखे तो क्या मिल गया, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय 6 प्लस अल्फा पे पावर 5 बटे 120 डॉट डॉट डॉट। इधर देखिए आप अल्फा पे पावर 4 तक इधर लीजिएगा, बाद बाकी को ओमिट कर देना है, इग्नोर कर देना है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा पे पावर 4 बाय 24, इग्नोर सब कर दिए हैं। और यहां पर देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी सबका स्क्वायर रहे, तो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद जो कुछ भी होता हो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो कुछ भी हो, तो आपको सिर्फ इसका स्क्वायर ले लीजिएगा तो पावर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर लीजिएगा तो पावर कितना हो जाएगा 8, बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा, हाँ यानी इग्नोर करना है, सिर्फ 4 पावर तक लेना है, यानी कि अल्फा पे पावर 4 और 2 दूनी कितना 4, बाद बाकी को आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया, बाद बाकी को आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया। यानी कि देखिए तो 10 अल्फा बराबर अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय 6 प्लस अल्फा पे पावर 5 बाय 120, और इधर देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2, देखिए तो लघुत्तम कितना होगा 24, हाँ या नहीं, देखिए तो आपका कितना 1/4 घटाओ 1/24 ना, बोलिए हाँ या नहीं, लघुत्तम कितना हो गया 24, तो 6 चौके 24, 6 घटाओ 1, 5 बटे कितना 24, यही हो गया, एक मैच कर लीजिए, 6 चौके 24, 6 से 1 गया 5, यानी कि प्लस कितना हो गया 5/24 अल्फा पे पावर 4 और आपका डॉट डॉट डॉट, समझ गए, और आपका क्या हो गया डॉट डॉट डॉट। पहले आप इसको नोट कीजिएगा तभी तो फिर ऊपर मिटा के बताएंगे, तो पहले आप इसको नोट कीजिए फिर आपको हम बताते हैं। हाँ, इसको नोट कीजिए आप। अब क्या कीजिए कि आप इसको गुना कीजिए। हाँ, देखिए गुना कैसे कीजिएगा, 10 अल्फा बराबर, सुनिए
सबसे पहले आप अल्फा के एक पावर को पकड़िए, देखिए कि अल्फा के एक पावर कहां कहां से आएगा। अल्फा को एक से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक पावर, और कहीं से भी नहीं आएगा, यानी कि अल्फा। अब आप देखिए पहले अल्फा स्क्वायर कोशिश कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर कहीं से मिलेगा, देखिए तो अल्फा को इधर किसी से गुना कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर नहीं मिलेगा, खत्म। अल्फा क्यूब को इधर किसी से गुना कीजिएगा नहीं मिलेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर नहीं मिलेगा, ठीक। अल्फा क्यूब पे ट्राई कीजिए, तो अल्फा क्यूब पे ट्राई कीजिए, अल्फा को किससे गुना कीजिएगा, अल्फा स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब 1/2 बचेगा, क्या बचेगा, 1/2। फिर देखिए तो अल्फा को अब इग्नोर कीजिए, अल्फा क्यूब को एक से गुना कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, अल्फा क्यूब, यानी कि -1/6, और अब नहीं मिलेगा। अल्फा पे पावर 4 देखिए तो अल्फा को इधर किसी से गुना कीजिएगा 4 नहीं आएगा, क्यूब को किसी से गुना कीजिएगा 4 नहीं आएगा, 5 पावर तो इग्नोर कीजिए, अल्फा पे पावर 4 नहीं आएगा, यानी कि अल्फा पे पावर 5 पे ट्राई कीजिए, तो अल्फा को इससे गुना कीजिएगा तो अल्फा पे पावर कितना हो जाएगा, 5, यानी 5/24, यानी कि 5/24। 3 को 2 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएगा, 3 2 कितना 5, -1/6 और 1/2, -1/6 और 1/2। और फिर देखिए अल्फा पे पावर 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 + 120 और कितना आपका हो गया, ... समझ गए। यानी कि देखिए तो 10 अल्फा बराबर अल्फा, इसको जरा सॉल्व कीजिए तो लघुत्तम 6, 3 घटा 1, 2/6, 1/3, 1/3 ही ना होगा, प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब 3, और प्लस यहां पर देखिएगा तो कितना आ गया, कितना जी, 5/24 माइनस 1/12 जोड़ 1/120, कितना लघुत्तम हो गया, 120, 24 पंचे 25, 12, 10 जोड़ 1, हाँ या नहीं, 15, 1 16, 16/120 किससे, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 2/15, समझ गए, प्लस कितना 2/15 अल्फा पे पावर कितना 5। अब देखिए 5 आपका जो है ना 5 पावर तक तो जो है ना हम लोग निकाल लेते हैं, 7 पावर यदि लीजिएगा ना तो आपको जो है ना यहाँ पर बहुत आगे चल के गुना करना पड़ता है, तो 5 पावर तक तो आ जाता है, एगो 7 पावर याद रख लीजिएगा, ये 17/315 हो जाएगा, समझ गए, 7 पावर कितना हो जाएगा, 17/315, मैच कर लेते हैं, 7 पावर 17/300 कितना हो जाएगा, 15, समझ गए। और यही आपका हो गया विस्तार। देखिएगा साइन में और कॉस में जो है ना आपका सीरीज चलता है, यानी कि कोई आपको एगो पता है तो अगला मालूम कर लीजिएगा। जैसे साइन में क्या है, साइन में आपका है कितना, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय कितना, फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा पे पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 7/7 प्लस 9/9, वो चलता रहेगा। कॉस भी आप आगे बता सकते हैं, लेकिन 10 चूंकि दोनों का भाग है ना, तो याद कहां तक आपको रखना है, 5 पावर तक, या बहुत ज्यादा होगा तो 7 पावर तक आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग साइन कॉस 10 का एक्सपेंशन निकाल लिए, ठीक। इसको आप नोट कीजिए और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि π² 2 × 4 माइनस पाई पे पावर 4/2 × 4 × 6 × 8 प्लस पाई पे पावर 6/2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12
डॉट 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 कितना दिखाना है, 1 दिखाना है। आइए इसको हम लोग दिखाते हैं। सॉल्यूशन, ठीक देखिए तो LHS बराबर कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए को 4 दूनी 8 ना हो जाएगा जी, हाँ या नहीं? माइनस पाई पे पावर 4 बाय, या डायरेक्ट मत लिखिए, 2 लिख दीजिए, ठीक। और इसको देखिए राम 2 3 4, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 पे पावर कितना 4, 1 2 3 4 इतना लिख सकते हैं। काहे कि सबसे 2 क्या किया, फैक्टर बाहर ले लिया है, प्लस पाई पे पावर 6, राम 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6, 1 2 3 4 5 6, और आपका हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक। और यहां पे लेटिए आप, लेट पाई बाय 2 बराबर x, समझ गए? पाई बाय 2 बराबर आप क्या लेटे, x लेटे। तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो ई भाई साहब कितना, x स्क्वायर बटे में फैक्टोरियल 2, ई भाई साहब कितना, x पे पावर 4, और ये भाई साहब फैक्टोरियल 4, प्लस ये भाई साहब x पे पावर 6, और ये भाई साहब कितना, फैक्टोरियल 6, और आपका क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट, समझ गया? आपका हो गया डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इवन पावर साइन में चलता है कि कॉस में? कॉस में। साइन में ऑड पावर चलता है, समझ गए? देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉस x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस x पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट, बोले हाँ या नहीं? ठीक। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, समझ गए? तो माइनस कॉस x बराबर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट, -1 को एन लेते आइए, तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो गया, आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट। देख लीजिए यही चीज है ना, हाँ या नहीं? यही चीज मिल गया, यानी कि ये चीज किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर। ये भाई साहब किसके बराबर हो गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब आपने क्या लिया है, पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0 बराबर 1 बराबर RHS। और इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया, समझ गए? चलिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। हमको लगता है कि आप लोगों का जो ये टाइम है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2013 के ऑनर्स में पूछा है और ये 13 के सब्सिडरी में भी पूछा है, समझ गए? 13 के ये सब्सिडरी में भी पूछा है। क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बाय थीटा बराबर 1349 बाय 1350 है, तो आपको दिखाना है कि थीटा बराबर 1/15 रेडियन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, साइन थीटा बाय थीटा 1/थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, हाँ या नहीं? और भी बहुत आगे होगा लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और भी आगे होगा ना, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा से छोटा एंगल है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू 1349 बाय 1350 बराबर 1/थीटा से गुना कर दीजिए, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर, और 3 दूना कितना
6, तो थीटा स्क्वायर बाय 6 बराबर 1 माइनस 1349 बाय 1350, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाय 13, बल्कि 13 कितना हो जाएगा 50, यानी कि थीटा स्क्वायर बराबर 6 बाय 1350। देखिएगा तो कट जाएगा 6 से, शायद 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे कितना 30, यानी कि थीटा स्क्वायर बराबर 1/225, थीटा बराबर कितना 1/15, किसमें रेडियन में। समझ गए। यदि आप इसको डिग्री में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, रेडियन को डिग्री में यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको 180/पाई से गुना करना पड़ेगा। ये किस में हो गया, डिग्री में। तो ये आपका गुना कितना 180 कितना 22/7 ना, बोलिए हाँ या नहीं। तो ये कटेगा क्या 15 से, कितना बार में 15 कम 15, 15 दूनी 30, 6 11, यानी कि कितना हो गया थीटा बराबर 7×42, 42/11 डिग्री। तो 11 तिहाई 33 हुआ ना जी, 33 पूर्णांक कितना 9/11 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या। 11 तिहाई 33, 33 जोड़ 9 कितना हो जाएगा 42 से तो होगा ना, है। यानी कि थीटा बराबर 3 डिग्री और आपका कितना हो गया बोलिए तो 9/11 डिग्री। तो थीटा बराबर 3 डिग्री 9/11 गुनी 60, ये मिनट हो जाएगा। तो थीटा बराबर 3 डिग्री, सुनिए 9 छके कितना 9 छके 54 ना, और 11 से भाग दे दीजिए, 11 चौके 44 कितना 10, 11 9 99, 49 पॉइंट समथिंग, हाँ या नहीं। कितना आपका हो जाएगा, नहीं होगा, कितना हो जाएगा 49 मिनट, यानी कि थीटा बराबर 3 डिग्री और कितना 49 मिनट। आप ये भी लिख सकते हैं, समझ गए। आप ये भी चीज इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। चलिए ये आपका हो गया।